आपको जानना नहीं, आज समझना है। तो क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं माइंडसेट के बारे में, कि आज हमारे यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, यहां पर दो तरह के लोग होंगे। पहला, एक जो 21वीं सदी में है लेकिन माइंडसेट अभी भी 20वीं सदी का है, और दूसरे वो लोग जो 21वीं सदी में है और माइंडसेट 21वीं सदी का है। आप अपने आप को पूछो, इसमें से मेरा माइंडसेट कौन सा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 20वीं सदी का माइंडसेट लेके चल रहा हूं और वही आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो 20वीं सदी का माइंडसेट क्या है? सबसे पहला, टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, जब मन करे तब जाओ। अपनी ऑफिस का टाइमिंग है 10 बजे से लेके 11 बजे, तो अपने जाएंगे कितने बजे? कितने बजे? नहीं, 10:59 पे। टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं। किसी ने बोला आपको 10 बजे आना है, अपने कितने बजे जाते हैं? सूरत का स्पेशली है 10 बजे किसी ने टाइम दिया, कितने बजे पहुंचेंगे? 11 बजे, है ना? कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं, पहला। दूसरा, ड्रेसिंग का सेंस नहीं है, कहां पर कैसे कपड़े पहनकर जाने हैं नहीं पता। हम ऑफिस जाते हैं तो घर के कपड़े पहन के, और घर पर बैठते हैं हम ऑफिस के कपड़े पहन के, राइट। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल। सामने वाला बंदा आया, वो गुजराती में बात कर रहा है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वो हिंदी में बात कर रहा है, हम गुजराती में बात कर रहे हैं। अपने पास में स्किल है, हम खाली एक ही जानते हैं, एक ही लैंग्वेज, या तो गुजराती जानते होंगे या तो हिंदी जानते होंगे। तो सामने वाले बंदे को एडजस्ट करना, मतलब कस्टमर को एडजस्ट करना है। इन केस मानो आपके यहां पे कोई फॉरेनर आ गया, कोई एनआरआई आ गया, एंड वो आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है, यस मैम प्लीज शो मी द नेकलेस। हम पूछते हैं, सो जो तुमने, राइट ना? वो किस में पूछ रहा है? इंग्लिश। देन हमें किस में जवाब देना चाहिए? इंग्लिश। बट वी डोंट हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। हमें एक ही लैंग्वेज आती है, तो हम कस्टमर, सर तमें गुजराती में बोलो ना, राइट? सो कम्युनिकेशन स्किल। चौथा, नॉट इनफ नॉलेज। हमारे पास कई बार नॉलेज नहीं होता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे एज एग्जांपल, आपका कस्टमर पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। उसको एक ब्रेसलेट लेना है, उसने पूछा भाई रोज गोल्ड में और येलो गोल्ड में कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। रोज गोल्ड 18 कैरेट का आता है, 14 कैरेट का आता है, और येलो गोल्ड 22 कैरेट का आता है, 20 कैरेट। हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये चौथा। पांचवा, नो सर्विस आफ्टर सेल्स। सेल्स के बाद में और सेल्स के पहले सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका कस्टमर आपके वहां पे आता है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले वेलकम करते हैं, उसके बाद चाय कॉफी, राइट। ये है सर्विस, राइट। नो कस्टमर एंगेजमेंट। हम अपने कस्टमर को फोन सिर्फ तभी करते हैं जब पैसे मांगने होते हैं। अकाउंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट, हम कस्टमर को तभी फोन करते हैं, सर पहले पेमेंट नहीं होती हूँ, राइट ना? जबकि हमें कस्टमर को रेगुलर अपडेट करना चाहिए, राइट। देन नो कस्टमर अटेंशन। कई बार हमारे वहां पे कस्टमर आया, हमारे सामने बैठा या खड़ा हुआ है, हम अपने काम में व्यस्त हैं, जबकि चाहिए क्या? अपना काम छोड़ के सबसे पहले कस्टमर को अटेंड करो। ये 20वीं सदी का माइंडसेट है। अब आप चेक कर लो, कहीं इसमें से आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि आज का माइंडसेट पता है क्या? मैं आपको बताता हूं, कुछ रिटेल के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, रिटेल इंडस्ट्री के। सबसे पहला, आपका कस्टमर अगर आपके वहां पर आया तो 6 सेकंड में आपको उसको अटेंड करना है। कितने सेकंड? 6 सेकंड में। अगर 6 सेकंड में आपने उसको अटेंड नहीं किया तो चांसेस 50% है कि आपका ग्राहक आपके वहां से बिना लिए चला जाएगा। 6 सेकंड। तो आपको ये खास ध्यान रखना, आपके वहां किसी की एंट्री होती है आपके कस्टमर की, तो आप ट्राई करो कि विद इन 6 सेकंड आप उसको अटेंड करो, राइट। सो 21वीं सदी का माइंडसेट क्या है? 21वीं सदी का माइंडसेट पंक्चुअलिटी इज मस्ट, बहुत जरूरी है।
10 बजे मतलब 10 बजे, 10:01 नहीं, 10 बजे मतलब 10 बजे। प्रॉपर ड्रेसिंग। मैं अगर समझो आज मैं आपको यहां पर सिखाने आया, मैं अगर ब्लेजर में नहीं आता है, मैं जींस भी टी शर्ट में पहन के आता है, मैं बोलता चलो आपको मैं ट्रेनिंग करता हूं, आप क्या बोलते मेरे को? पहले तुम तो सही हो जाओ। हमारा ग्राहक भी यही देखता है भाई। आपका ग्राहक, मैं आपको एक सेल्स का एक मंत्र बताता हूं, हम सेल्स में डिटेल में सीखेंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूं। कस्टमर फर्स्ट बाय यू, देन ही बाइज योर कंपनी एंड देन ही बाइज योर प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको खरीदता है। अगर आप पसंद नहीं आए आपके ग्राहक को, तो फिर आप उसको फ्री में क्यों ना दे दो, वो आपसे लेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपना ग्रूमिंग, अपना ड्रेस कोड, अपनी लैंग्वेज, अपनी बातें, अपना बिहेवियर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, राइट? तो प्रॉपर ड्रेसिंग थिंग। तीसरा है एक्सीलेंस कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको आपकी जिंदगी में ग्रोथ करना है तो खास ध्यान रखना, सिर्फ एक लैंग्वेज पे डिपेंडेंट मत रहो। आपको कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। 3 भाषाएं कम से कम। पहला, आपकी मदर टंग, हिंदी हो या गुजराती हो, जो भी हो। अगर आप गुजराती हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए नेशनल लैंग्वेज, दैट इज हिंदी। एंड तीसरा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, एंड दैट इज इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेज तो मिनिमम आपको आनी चाहिए अगर आपकी जिंदगी में आप ग्रो होना चाहते हो। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। लेटेस्ट नॉलेज, हर चीज के बारे में, आपकी इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कई बार लोगों का सवाल होता है, सर ये सारी चीजें करनी तो है लेकिन टाइम नहीं मिलता, सुबह से लेकर रात तक हम लोग यहाँ पर होते हैं। आपको ये, आप जब सुबह उठकर आप अपना टाइम वेस्ट जो करते हो उसी में 10, 15, 20 मिनट निकालना है, या इवनिंग में, रात में आपको अपना समय निकालना है। बट अगर आप नहीं निकालते हो तो आपकी जिंदगी में अभी जो चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट? देन एक्सीलेंस सर्विस। आज आपका जो ग्राहक है, मैंने जैसे बताया कि 93% जो कस्टमर है वो आपकी सर्विस से आपके वहां पर रिपीट आते हैं, ना कि आपके प्रोडक्ट से। समझना, गोल्ड की प्रोडक्ट है, कहीं भी मिल जाएगी। आपके जैसा डिजाइन दूसरे यहां भी मिल सकता है, आपके जैसा चार्जेस, आपके जैसा लेबर, आपके जैसा प्राइस दूसरी जगह भी मिल सकता है, लेकिन आपके जैसी सर्विस दूसरी जगह मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अपनी सर्विस को इंप्रूव कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको सर्विस में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हमारी कंपनी आगे बढ़ सकती है? हेलो? बढ़ सकती है ना? तो अभी नहीं बढ़ी, उसकी वजह क्या? एनीवन? ओके, और हम बढ़ेंगे तो ही बढ़ेगी। मतलब एक चीज तो पता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वजह है। उस वजह को ढूंढो, कैसी कौन सी वजह है या ऐसी क्या है जिससे हमारी कंपनी का जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और कहीं हम अटक गए, राइट? और उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है सर्विस। देन रेगुलर टच विथ योर कस्टमर। आपके ग्राहकों के साथ में लगातार टच में रहो, क्योंकि ग्राहक को आप तब याद करोगे जब जरूरत है, तो आपका ग्राहक भी आपको तभी याद करेगा जब उसको जरूरत है, राइट? एंड कस्टमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आपके वहां पर ग्राहक आया तो उसके बाद सबसे पहला आपको आपके ग्राहक के ऊपर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें बाद में। पहली प्रायोरिटी कस्टमर। यह है 21वीं सदी का माइंडसेट। अब आप चेक कर लो आप कौन सा माइंडसेट लेकर काम कर रहे हो, 20वीं सदी का या 21वीं सदी का। अगर 20वीं सदी का कोई भी माइंडसेट आप लेकर काम कर रहे हो तो आज उसको चेंज कर दो, अदरवाइज हमारी जिंदगी में ग्रोथ नहीं आएगी।